बता रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमने आपको बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग या जिनकी दर किसी भी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे आपका दिया था H2 + Cl2 बनता था आपका 2HCl। क्या बनता था आपका 2HCl, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसी प्रकार अन्य रिएक्शंस भी आती हैं। उसके पश्चात आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस या शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थान का व्यंजक। तो आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक मतलब इसके वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन करना है आपको। कुछ शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना। तो माना कोई अभिक्रिया, आपके लिए क्या है, ए जो क्या दे देती है आपकी प्रोडक्ट, ए गिव्स टू प्रोडक्ट। ठीक है ना। यदि t बराबर 0 है तब हम यदि a की सांद्रता a मान लें तो प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी 0। यदि हमने t बराबर t1 मान लिया देन तब इसकी सांद्रता होगी a - x, इसकी होगी आपकी 0। ठीक है ना। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग, तो जो वेग होगा समानुपाती होगा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपका अभिक्रिया का वेग होगा था dx/dt बराबर होगा k a - x पावर 0। ठीक है ना। तो इसकी पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बनेगा आपका dx/dt बराबर k, dx/dt बराबर k, या इसको लिखा जा सकता है dx बराबर k dt। क्या लिखा जा सकता है dx बराबर k dt। ठीक है ना। इसे मान लिया जाए समीकरण नंबर 1। यदि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया समाकलन। तो दोनों पक्षों में हमने इसका समाकलन कर दिया। जैसे हमने दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो समाकलन dx बराबर k को बाहर के समाकलन क्या आ जाएगा dt। k को बाहर रखा, नितांक को समाकलन के अंदर नहीं रखते हैं। तो dx का समाकलन होगा x, k का k, dt का t प्लस का c। ये होता है समाकलन नियतांक। c क्या है आपका नियतांक, जो समाकलन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना। समाकलन नियतांक हो गया। यदि अति सूक्ष्म समय पर यदि t बराबर 0 और x बराबर 0 हो, यदि t बराबर क्या हो 0 और x बराबर 0 हो तो यदि से समीकरण नंबर क्या मान लें 2, तो समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से वैल्यू रखेंगे t बराबर 0 और x बराबर 0 तो c की वैल्यू भी क्या आएगी 0। c की वैल्यू भी क्या आएगी 0। जब c की वैल्यू 0 आएगी तो पुनः c का मान समीकरण 2 में रखें। पुनः c का मान किसमें रखें समीकरण 2 में रखें। तो जब c का मान पुनः समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका फार्मूला आ जाएगा x बराबर kt। फार्मूला क्या आ जाएगा x बराबर kt या k बराबर x बटे t, k बराबर x बटे t। ठीक है ना। तो ये होता है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है ना। इसके पश्चात जो आपको देखना है वो आती है कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं किन किन लक्षणों में होती हैं या शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, जिसके लक्षण होंगे या प्रॉपर्टीज होंगी, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट
शून्य कोटि की अभिक्रिया लक्षण कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। तो कौन समीकरण का पालन करती है? हमने अभी निकाला, क्या निकाला? x बराबर kt। निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। नंबर दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक एक समान होते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक एक समान होते हैं। तो मात्रक क्या होते हैं? तो इनका होता है आपका मोल इंटू लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -1। इसमें भी सेम आ जाएगा, मोल इंटू लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -1। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाइयां समान होती हैं। नंबर थर्ड, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है ना? इसी प्रकार निम्न लक्षणों को लिखना है आपको, है ना? नंबर फर्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक निम्न होता है, या शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायुकाल होती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है ना? अब इसके पश्चात जब आपका आएगा वो आएगा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग या जिनकी दर किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? वे अभिक्रिया हैं जिनके वेग या जिनका दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। दो में से कोई भी आप कह सकते हो कि जिनका वेग जिनका दर किसी एक अभिकारक पदार्थ पर निर्भर करता है, या जिनका वेग या जिनकी दर किसी अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करता है। वे अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती है? आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोटि एक होगी जैसे, ठीक है ना? नेक्स्ट जैसे, ये कौन सा अभिक्रिया है? प्रथम कोटि। अर्थात इनका वेग और इनकी दर, अर्थात इनका दोनों समीकरणों के लिए यदि देखा जाए तो जिसके लिए देखा जाए तो इनका जो आपका dx अपान dt होगा बराबर होगा किसके? k। इसके बराबर होगा k, और किसी एक अभिकारक पदार्थ के साथ इसका समझ दिया RC। ठीक है ना? इसके लिए देखा जाए यदि इसका भी होगा आपका dx अपान dt, इसके बराबर होगा C12 H22 हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिनकी दर किस पर निर्भर करेगा? इस अभिकारक पर, या तो इस पर, ना कि H2। ओके, थैंक यू।